अनिरुद्ध की तो मुसीबतें बहुत ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जब झनक बैंक के लिए निकलती है तो उसके बाद वो गायब हो जाती है और वापस घर लौट करके नहीं आती तो तमाशा नेक्स्ट लेवल हो जाती है। बात कर एपिसोड की स्टार्टिंग की तो एक घर सी होती है, खाने के टेबल पे ही जो तमाशा क्रिएट हो जाता है कि सभी लोग चाहते हैं कि आखिर जो कलावा झनक ने पहना हुआ है सेम अनिरुद्ध ने भी पहना है, तो क्या सच्चाई है वो झनक खुद ही बता। लेकिन जब अर्ची उसको फोर्स करती है कि तुम इस कलावा को खोल दो तो अब ये झगड़े पे उतार हो जाती है, समझो कि फाइटिंग पूरी हाथापाई पे, और ये बोल देती है कि मेरे अंदर इतनी ताकत है, मैं अभी नहीं दिखा रही हूँ बात अलग है, लेकिन मैं आपसे लड़ सकती हूँ अर्ची दीदी और मैं कलावा नहीं खोलने वाली। अनिरुद्ध बोलता है कि ठीक है अगर यही बात है तो ठीक है मैं ही खोल देता हूँ और खोल करके हटा देता है। लेकिन अर्ची को लगता है कि अरे ये तो अब मेरे भाई इज्जत के ऊपर का सवाल हो गया कि अगर ये कलावा नहीं खोलेगा तो मैं छोड़ूंगी नहीं इसको, तो धमकी देने लगती है, जबरदस्ती करती है तो झनक मतलब पकड़ करके धक्का दे देती है। अब बेचारी को समझ में आता है कि झनक से जीतने वाले है नहीं, और घर जाने के बाद अपनी मॉम से शिकायत करने लगती है कि झनक ने ये सब काम कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं सृष्टि को पूरा कंफर्म हो जाता है कि अनिरुद्ध तुझसे भी झूठ बोल रहा है और जो कलावा ये सब जो तू बता रही है कि झनक अपनी पावर में आ रही है, वो खुद की ताकत को समझ पा रही है, तो आने वाले वक्त में अनिरुद्ध को वो तुझसे छीन लेगी। हालांकि यहाँ पे इसके नाना नानी भी आने वाले हैं और इसके भारत मामा भी, लेकिन कहीं ना कहीं इलेक्शन को जीत जाता है तेजस, तो अब उसका पावर और ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगले ही दिन वेल जैसे ही झनक जाती है अनिरुद्ध के पास में और जाकर के अपने बैंक के सारे कागजात को मांगती है तो वो बहुत ज्यादा भड़क जाता है। उसको लगता है कि तुम इन पैसों का गलत यूज करने वाली हो और तुम्हें लगता है कि मैं इन पैसों का गलत यूज करूंगा, मेरे पास रहेगा तो मैं इनको खा जाऊंगा। तो बोलते कि नहीं, मुझे दरअसल आपके पैसों को आपको लौटाने हैं, और हाँ ये पैसे इसलिए ले रही होती है क्योंकि आश्रमात सेरेमनी है और उसमें तो ये नॉर्मल कपड़े पहन करके जा नहीं सकती, तो कोई एक अच्छा सा ड्रेस भी इसको खरीदना होता है, बस यही कारण होता है कि ये पैसे लेना चाहते हैं। तो वो सारे कागजात ला करके इसके मुंह पे फेंक देता है, बोलता है कि तुम निकल जाओ यहाँ से। तो वो बोलती है कि आप मुझसे अपना नफरत क्यों करते हैं, बहुत गुस्सा होती है और समझो कि बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिसको सुनने के बाद अनिरुद्ध को बहुत बुरा लगता है और अब बहुत गुस्सा भी होता है। लेकिन झनक यहाँ से निकल जाती है बिना किसी को बताए कि ये कहाँ जा रही है, ये सिर्फ इसको बताते से फ्लर्टिंग ये भी कर रही होती है। अब देखो भाई मजे लेने हैं तो ये भी मजे लेने में एक नंबर है, ठीक है। और अनिरुद्ध को भी आज समझो कि थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाती है क्योंकि झनक जैसे निकलती है तो झगड़े करके तो निकलती है और इसका गुस्सा कहीं ना कहीं से बहुत ज्यादा होता है और ऑटो बैठ करके ये मार्केट चली जाती है। हालांकि इसके साथ में छोड़ के एंड नहीं कर दी जाती, लेकिन जब ये सारी बातें छोटन को पता चलती है कि तो वो बहुत गुस्सा होता है कि आखिर तू क्यों झगड़ा कर रहा है, तू उसकी इतनी चिंता करता है दिल की फीलिंग्स को, तू क्यों नहीं समझ पा रहा है कि तुझे उससे प्यार है, तू जो भी फैसले ले रहा है वो सच में बहुत गलत है। ये आशीर्वाद सेरेमनी ये सभी चीज़ों का ये तू रोक दे। लेकिन वो बोलता है कि नहीं कैसे रोक दूँ, अर्ज मेरी होने वाली पत्नी है, मैं उसके बिना नहीं जी सकता। ये वो 900 फिर पता चलता है भाई की झनक गायब हो चुकी है, अब बेचारे की तो हालत खराब। तो छोटन तो बोलता है मदद करो और चलते हैं हम लोग झनक को खोजने के लिए। लेकिन वो मार्केट नहीं कहीं और निकल गई होती है, ठीक है, मतलब इसका ध्यान कहीं और होता है या चली जाती कहीं और है। तो ये सारी चीज़ें बहुत मजेदार होने वाली है। लेकिन गुरु लोग बवाल पता है कहाँ से होता है, आशीर्वाद सेरेमनी में ही, क्योंकि यहाँ पे जब सभी लोग होते हैं तो यहाँ पे भी नेक्स्ट लेवल तमाशा होता है। पहले तो इतनी जो फेम मिली हुई है झनक को तो और लोग इसको पहचाना धीरे धीरे इसकी जो भी बाउंड्रीज होती है ना ये क्लियर होती जा रही होती है और लोगों के बीच में इसका घुलना मिलना कहीं ना कहीं अनिरुद्ध को परेशानी में डाल देती है क्योंकि ये नहीं चाहता कि कोई भी लड़का इसके करीब आए। तो ये रोकने के लिए ना बहुत गुस्सा भी होता है। और तुम्हें तो आगे का स्टोरी लाइन पता ही है कि भाई शादी के बीच में इसको शूटिंग जहाँ पे हो रही होगी वहाँ पे आग लगेगा और तमाशा ऐसा हो जाएगा कि अनिरुद्ध को ना चाहते हुए शादी को छोड़ करके जाना होगा। तो वैसे कि इसके एक्स्ट्रा प्लॉट आ चुके हैं, बातें कर लेते हैं और फिर देखेंगे लोग किसको वो ऐड करते हैं और किसको नहीं। ये तो सच में मजेदार होने वाली है गुरु लोग, इसका एक्साइटमेंट तो है ही सच में यार, मजा बहुत ज्यादा आने वाला है। हम लोग मिलते हैं बहुत जल्द।